we are starting with a new chapter, a simple chapter, not at all difficult, ठीक है, and not lengthy at all, simple chapter. We are starting with the chapter named as the business facilitators. Try to remember, whenever we do the business, there are many organizations, many entities which provide services, and those services makes doing the business a easy task. So we have to understand those entities are the helping hand in doing the business. They guide us, they facilitate us, they provide finance, they provide assistance in many forms. Like they may give us employees, they may give us office space, they may give us some like techniques, assets with which we can do the business. I will give you a simple example. अगर आपको, if you have been from villages, तो आपने देखा होगा कि गर्ल्स को गवर्नमेंट लाइक साइकिल देती थी किस लिए, राइट, सो दैट दे कैन कम टू द स्कूल एंड दे कैन, राइट, सो स्कूल आने और जाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, उनको एज ए स्कॉलरशिप और यू कैन से एज ए हेल्पिंग हैंड उनको फ्री में साइकिल्स देते थे. Government is providing a helping hand. Government is facilitating the girls. They are trying to promote girls education. For the women empowerment, right? Girls सीखने चाहिए. They should be educated, and for that purpose, generally rural areas में वो problem है. तो government is providing a helping hand. They are keeping lower fees. Right? Lower fees कैसे रखती है? School तो fees पूरा लेता है. बाद में government उनसे उनको in the form of scholarship, in the form of free ship, government funding करता है, and उसी fund से, right, schools use scholarship और free ship. Example, school क्या करता है, right, before giving the free ship and scholarship, government school को वो पैसा देता है, and फिर वही, right, उतना ही वो discount या उतनी फीस किससे लेते हैं, गर्ल्स से कम लेते हैं. So government is like acting as a facilitator for the girls. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. वो उन्होंने आपको, राइट, साइकिल देना इज लाइक ए गिविंग एन असेट विच विल हेल्प यू इन डूइंग यूर टास्क, राइट, एंड दैट टास्क विल बिकम इजियर फॉर यू देन द बिफोर. अनदर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड सीलिंग मशीन, राइट, स्विंग मशीन वगैरह, वो जो ये होता है, देखो मैं आपको बोलता हूं, एक स्विंग मशीन मिलती है, देखो आपने वो यहाँ पे ड्रेस वगैरह आप जहां पे सिलाई के लिए वगैरह डालते हो, वहां पे गवर्नमेंट वो गर्ल्स या लेडीज को इन द रूरल एरियाज क्या करती है, उनको देती है, सो दैट विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट. दे विल स्टार्ट डूइंग देयर ओन बिजनेस, राइट, एंड उससे उनको क्या मिलेगा, राइट, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. बट उसके लिए वो जो मशीन होती है, दैट इज अ कॉस्टली मशीन. सो गवर्नमेंट बोलते है कि हम आपको लेके देंगे. There are self-help groups. They purchase those machines and they give it to the, like, जिन्होंने अप्लाई किया उस लेडीज को मशीन मिलेगी. वो जो मशीन है, सिलाई की जो मशीन है, try to understand, you have to apply, right, then that self-help group will give you that machine. Self-help group gets funding from the government or from NGO को गवर्नमेंट फंडिंग करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट डायरेक्टली कम एंड गिव यू द मशीन, दैट इज नॉट पॉसिबल. गवर्नमेंट के पास वो टाइम नहीं है कि वो आपको हर एक को आके मशीन दे दे. तो गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच एक्ट्स लाइक इंटरमीडिएट बिटवीन द पर्सन हु रिक्वायर्स हेल्प एंड द गवर्नमेंट. दे एक्ट्स इंटरमीडिएटरीज, दे आर कॉल्ड एज फैसिलिटेटर्स. सो मैंने आपको वो सिलाई मशीन का एग्जांपल दिया, साइकिल का एग्जांपल दिया. अनदर बेस्ट एग्जांपल जो हर एक ने एक्सपीरियंस किया होगा, राइट, हम मूवी देखने जाते हैं. एग्जांपल बहुत हटके है, ध्यान देना. हम मूवी देखने जाते हैं, जब
हम एंटर करते हैं सिनेमा हॉल में, पूरा अंधेरा रहता है, मूवी चालू है, या मूवी के पहले भी अंधेरा रहेगा, राइट, एंड देयर विल बी अ पर्सन हु इज कैरिंग द टॉर्च एंड ही हेल्प अस टू फाइंड आउट आवर सीट. ये एक्सपीरियंस हर एक ने तो किया होगा, एक बार तो लाइफ में डेफिनेटली किया होगा. दैट पर्सन इज हेल्पिंग यू टू फाइंड आउट योर सीट. वो आपको टॉर्च दिखा के बराबर रास्ता दिखाता है, और जहां पे आपका सीट है वहां पे आके आपको ड्रॉप करता है, या वहां से दिखाता है आप ऐसे ऐसे जाओ. ही इज अ फैसिलिटेटर. ही इज हेल्पिंग यू टू रीच योर डेस्टिनेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दे आर फैसिलिटेटर्स. आधार सेंटर्स, अगर आपको आधार कार्ड अपडेट करना है, अगर आपको आधार कार्ड निकालना है, पैन कार्ड निकालना है, इनके लिए गवर्नमेंट के उनके सेंटर्स होते हैं, गाइडलाइन सेंटर्स. मे आई हेल्प यू बोल के ऐसे. तो वो जो सेंटर्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर फैसिलिटेटर्स. दे प्रोवाइड हेल्पिंग हैंड. गवर्नमेंट तो आके काम नहीं कर सकती, तो दे हैव, राइट, ओपन मेनी सेंटर्स अक्रॉस द इंडिया, एंड दे प्रोवाइड लाइक सर्विसेस, हेल्पिंग हैंड टू द लाइक सिटीजन्स. विलेजेस में वगैरह आधार कार्ड के मेला भरता है, वहां पे जाके आप आधार कार्ड निकाल सकते हो. जब वो आधार कार्ड फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, तो एक एक बड़ी ड्राइव गवर्नमेंट ने की थी. हर विलेजेस में एक टीम जाएगी, राइट. जनरली वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, राइट, परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट. उनको एक टास्क दिया था कि आप जाओ वहां पे, लोगों को अवेयर करो आधार कार्ड के बेनिफिट्स के लिए, राइट. लोगों को डॉक्यूमेंट्स, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो उनसे, एंड प्रो, राइट, उस डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो और उनसे वो आधार कार्ड उनके अप्लाई के लिए प्रोसेस में लेके आ जाओ. दे आर वर्किंग एज ए हेल्पिंग हैंड to both government as well as the citizens. So facilitators are those persons, those entities which help you in doing your business smoothly. They are like you can say they are your guide, they are your friend, they are your philosopher. There are some entities which provide, if you don't have working space, they will provide you working space. They will provide you rent on office even at a minimum rate. They will help you to reach out to your customers. Try to understand. They do charge some nominal fees. Yes, they do the, right, वो fees लेंगे, definitely लेंगे, but right, they are helping you to grow your business. Such organizations are called as, right, facilitators. To facilitate means to help, to provide the helping hand, to make the things easy. That is called as facilitation. And there are entities which help businesses to do their business smoothly, regularly, provide financial assistance, maybe in the form of subsidy, maybe in the form of loan, maybe in the form of making fixed assets available at a lower rates, or maybe in the form of some advertising, marketing their product, maybe to reaching to the customers, to fast track the products, fast track the production process. So alag ways se these people help you to do your business smoothly. Like Make in India campaign India में, right, start किया था, right, वो उतना जितना expected था successful हो, उतना वो successful नहीं हुआ, but yes, it act as a catalyst, right, in the production, right, manufacturing sector के लिए वो that gave a, like you can say momentum to the manufacturing sector, definitely. But जितना expected था कि successful हो जाए, उतना नहीं हुआ. Its headquarter is in Mumbai. वहां पे उसका ऑफिस है, यू कैन गो देयर, यू कैन टेक देयर हेल्प, दे विल असिस्ट यू. सो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. आप किसी प्रीमाइस, लाइक आप मॉल में जाते हो और वहां पे एक काउंटर रहता है, मे आई हेल्प यू. दे हेल्प यू इन, लाइक वो किसी का भी रह सकता है. इट मे बी लाइक एक कोई शोरूम है कार का, राइट, एंड दे आर देयर एंड दे हेल्प यू टू बाय द कार. वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेंगे. इफ यू आर इंटरेस्टेड वहां पे जाओ, राइट, आप डॉक्यूमेंट्स दे दो. वहां पे मे बी कोई दूसरा, राइट, खुद मॉल वालों का रहेगा,
जो आपको आपकी कोई क्वेरी है, राइट, आप वहां पे उनको पूछ सकते हो, दे विल हेल्प यू इन एवरीथिंग. सो ये जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर फैसिलिटेटर्स. They are working as a facilitator for the mall. They help mall, right, to solve the problems of the customers, visitors. So हमें ये समझना है कि जब हम बिजनेस करते हैं, ऐसे कोई एजेंसीज होते हैं, ऐसे कोई एंटिटीज होते हैं, ऐसे कोई पर्सन होते हैं जो हमें बिजनेस करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट, वो हमें समझना है. एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 layers. There are 3 types of business facilitation or 3 types of business facilitator. First type is पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर, जो सबसे क्लोज होते हैं बिजनेस के. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ विच बिजनेस, राइट, इंटरेक्ट्स ऑन डेली बेसिस. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द फर्स्ट लेयर विच इज वेरी क्लोज टू द बिजनेस. सेकंड लेयर इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड. यस, दे आर ऑल्सो बिजनेस फैसिलिटेटर, जो आपने 11th में सीखा है. द 4 auxiliaries to trade, right, or aids to trade are: first, right, your suppose insurance, then banking, then transportation, and fourth is warehousing. They help businesses to grow, they help businesses to reach to the customer, they help businesses to store the goods and make them in like off season as well. They help businesses to raise the finance. Banking helps businesses to raise the finance. Insurance helps businesses to protect its goods, its fixed asset, its profit by insuring. Right? You have to get yourself insured, your business insured. Obviously, you have to pay some premium. Transportation creates like place utility. It helps you to make goods available in the market. It helps to bring your goods in the market and make it available at the doorsteps of the customer. And warehouse helps you to store the goods. They are helping you in doing the business. They make your business like as a, like I will say, जो आपके business activity है, right, उसको smooth करेंगे, उसको easy करेंगे. They are not competing with you. They are actually helping you. Try to understand. Competitor अलग and ये लोग अलग. We go for some assistance, right? We seek some assistance from them. Maybe financial assistance, maybe like security, like insurance के case में we try to secure ourselves, right? Transportation case में like place utility के लिए हम, right, to make our goods available in the market, इसलिए हम उनसे assistance मांग रहे हैं. Like warehousing के लिए, storage के लिए, no need to have your own storage house. You can go and keep in the warehouses. Public warehouse होते हैं, private warehouse होते हैं, वहां पे आप रख सकते हो. And you can make your goods available even during the off season. या अगर आप सीजनल प्रोडक्ट है तो पूरे साल प्रोड्यूस करोगे, एंड जब सीजन है तब वो अवेलेबल करवाओगे. दोनों तरीके से. They are not your competing businesses. Try to understand. They are your helping hand. ये पहले समझ में आना चाहिए. तो सबसे पहले लेयर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सबसे अंदर 3 लेयर, सबसे अंदर वाला जो लेयर है विच इज क्लोज टू द बिजनेस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स. दूसरा आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, जो हमने 11th में सीखा. एंड सबसे ऊपर एक लेयर आती है, दैट थर्ड लेयर इज गवर्नमेंट डू act as a facilitator in the businesses. Government provides helping hand, but directly government, मोदी जी नहीं आते आपको हेल्प करने के लिए. Through various agencies, regulatory agencies, development agencies, through those agencies, through those institutions, they provide helping hand to the businesses. Example, RBI. Another example like SEBI. Another example is Competition Commission of India. Another example is like for insurance sector, there is Insurance Regulatory and Development Authority. For telecom sector, try Telecom Regulatory Authority of India. For export import, there is Exim boards. There are many commodities boards, right? Example like अगर आप agriculture sector and rural development की बात करते हो तो first name comes is
right? First and foremost name comes in your mind is a NABARD. So government through those agencies provides assistance to the businesses. Because government, no, they cannot look after each and every business. They cannot like help each and every business. And therefore there are agencies through which government provides helping hand. We have to understand the third layer, right? उसको बोला था funding and non-funding organizations. Funding organizations, they provide funds. NABARD is a funding organization. NABARD is a funding organization. Try to understand. So SIDBI पता होगा आपको, Small Industry Development, right? So SIDBI, Industrial Finance बोल के भी एक है, IFCI, Industrial Finance Corporation of India. इन सबसे पहला बैंक था वो. It is funding institution. I cannot say exact bank जैसे नहीं है, but it is a financial institution, you can say, which provides funding. So some institutes provides funding, वो actual funding करते हैं businesses को, मतलब वो लोन देंगे, सब्सिडीज देंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंस करेंगे वो. And some are non-funding. They don't fund, they regulate and they help to develop. वो regulate करते हैं सेक्टर को, businesses को, and they act as a regulatory or they act as a developing authorities. Example मैंने जैसे बोला, Insurance Regulatory and Development Authority. It regulates insurance sector and it helps to develop the insurance sector. Second, right, TRAI, Telecom Regulatory Authority. It is a regulatory authority. It regulates telecom industry. SEBI, Securities Exchange Board of India. It regulates capital market. It regulates all the brokers. It regulates all the intermediaries. It regulates malpractices in the stock exchanges. So it is a regulatory authority. RBI, right, is a regulatory authority. It regulates banking sector, all commercial banks and NBFCs, non-banking financial companies. सबको regulate करता है वो. It is responsible for maintaining price stability, foreign exchange rate, credit policy, credit creation and control. So third layer is funding and non-funding organizations or institutes. So there are three levels of business facilitation. First layer or first level is point of contact. Second layer is auxiliaries to trade, and third layer is funding and non-funding organizations. हमें इसमें सीखना है, ठीक है? So we will start with the right meaning of the business facilitation and the layer one. So let me share my screen now. Yeah. चैप्टर बहुत अच्छा है एंड जल्दी याद रहता है. इट्स देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ थियोरेटिकल चैप्टर. वी नो एवरीथिंग, हमें वो चीजें पता होती है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बट इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर इट. These chapters are more of practical and easy to understand. So ध्यान देना, business facilitation. Oh, just a second. There are three layers of the business facilitators. First, a facilitator is someone who engages in the activity of facilitation. So he helps you to do the process or the action right smoothly. To facilitate means right to make any action or any process easy or easier. Thus, facilitators helps a group of people to understand their common objectives and assist them to plan how to achieve these objectives. There is a courier service वाला है, वो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन से उसका कांटेक्ट रहता है. He enters into contract with them, right? उनको वो कन्विंस करता है कि हम अगर साथ में काम करते हैं तो उससे सबका बेनिफिट होगा.
वो हमें भी कन्विंस करता है, बिजनेसेस को भी कन्विंस करता है कि आप हमारे से साथ टाइप करो, आपको डिलीवरी का टेंशन नहीं लेना है, आपको ऑफिस में बैठो, कस्टमर को आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अमेजोन के लिए देखो ना कितने कुरियर सर्विसेज काम कर रहे हैं अमेजोन के लिए। आप बोलते हो अमेजोन का बंदा आ गया, वो एक्चुअली अमेजोन का बंदा नहीं रहता है, दैट पर्सन इज बिलोंग टू सम कुरियर एजेंसी। अमेजोन वाले उनके ऑफिस में बैठे हैं, वहां से गुड्स कलेक्ट करना, वहां से वो गुड्स कलेक्ट करेंगे, लॉरी में डालेंगे, लॉरी सपोज एयरपोर्ट पे आएगी, एयरपोर्ट से गुड्स डिस्पैच होंगे डेस्टिनेशन सिटी पे या रेलवे स्टेशन पे आएगी, वहां से अलग अलग रेलवे में डिस्पैच होंगे, या बस स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जाएगी, वहां से अलग अलग बस में वो डिस्पैच होंगे, राइट। फिर वहां से वो डेस्टिनेशन सिटी में आएंगे, वहां से फिर एक लॉरी में वो एक जगह पे कलेक्ट होगा, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सोर्स से डेस्टिनेशन सिटी जो है, राइट, बिजनेस से कस्टमर के हैंड में गुड जाने तक ये जो प्रोसेस है, राइट, ये सब प्रोसेस को वो क्या करते, कनेक्ट करते। अमेजोन वालों को उधर कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज लुक्ड आफ्टर दिस बिजनेस फैसिलिटेटर्स। सो आगे देखते हैं। नहीं, business facilitators constitute a category of facilitators who operate to ease the doing of the business. They can be divided into three layers. सबसे inner layer, which is very close to the business, is point of contact business facilitator. Point of contact business facilitator, POC. Second is auxiliaries or aids to trade, which you learn in your 11th and 12th. And the third layer is funding and non-funding institutions. हमें तीनों लेयर समझने हैं। Layer 1, right? Layer 1, point of contact business facilitators. POC business facilitators are the persons who are in immediate day-to-day touch with the routine business activities. They are very close to the business. They are immediate, right, day-to-day touch with the routine business activities and help the business in various ways. Some examples include, आप कभी फर्नीचर शॉप वाले के पास जाओ, यहाँ पे टिम्बर मार्केट है पुणे में, वहां पे जाओ, आपको हर दुकान के बाजू में, राइट, एक लॉरी रहेगी, छोटा हाथी वगैरह रहेगा, ट्रक रहेगी। क्यों? बिकॉज they are providing services. Do you think they are owned by the shop owner? Generally no, generally no, right? वहां पे वो लोग साथ में आके क्या करते हैं कि, राइट, जो ट्रांसपोर्ट वाले वहां पे आके वो रुकते हैं, एंड दे हैव द टाई अप विद द बिजनेसेस। वो शॉप ओनर से उनका टाई अप रहता है, जो भी कस्टमर आएगा डिलीवरी करनी तो वो उसको कॉल करेगा, वो आएगा 5-1 मिनट में, वो लोड करेगा, कस्टमर के जगह पे लेके जाएगा, कस्टमर को अनलोड करके भी देगा। ऑब्वियसली दे चार्ज द फीस, वो बिजनेस से फीस लेते हैं और बिजनेस कस्टमर से वो रिकवर करता है। कस्टमर को खुद होकर अरेंज करने की जरूरत नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कस्टमर किधर गाड़ी ढूंढते बैठेगा वगैरह, उससे वो बिजनेस वाला ही बोलता है, वो सेलर ही बोलता है कि डोंट वरी, मैं आपको होम डिलीवरी करवा के देता हूँ। सो वो जो ट्रांसपोर्ट वाला है, जो लॉरी वाला है, राइट, वो उसको हेल्प कर रहा है, ही इज फैसिलिटेटिंग द बिजनेस, एंड उनका वो डे टू डे कॉन्टैक्ट रहता है, डे टू डे वो कनेक्शन में रहते हैं। Try to understand. It is, he works like he's an employee. So, and help the businesses in various ways. Some examples include freight forwarder. Freight forwarder मतलब ये क्या करता है? सोर्स से गुड्स कलेक्ट करेगा, he will make sure कि वो बस स्टेशन या एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे जाए या पोर्ट पे गुड्स जाए, तो वहां से वो ट्रक में लोड करेगा, फिर वहां पे लेके जाएगा, तो उसका ट्रक वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ट्रक वाले को बोलेगा जा वहां से गुड्स ले बिजनेस प्रीमाइसेस से, और जहां पे लाइक लोड करने, मतलब कहाँ पे, या तो एयरपोर्ट होगा तो एयरपोर्ट पे, अगर पोर्ट होगा तो पोर्ट पे, या फिर बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे वो ट्रक वाला लेके आएगा। फिर उसका वहां पे कुली वगैरह उन लोगों से कॉन्टेक्ट रहेगा, वो गुड्स पिकअप करेंगे, और जहां पे भी, मतलब अगर रेलवे है तो कुली वाला वो रेलवे के यहाँ पे रख देगा वो, ठीक है, अकॉर्डिंगली हर प्लेस पे उसके लोग रहेंगे, राइट, वो उनका पेमेंट वगैरह करेगा ऑब्वियसली। फिर वो लोग उस, सपोज ट्रेन में वो गुड्स डाल दिए, राइट, प्लेन में वो गुड्स रख दिए वगैरह, वो सब प्रोसेस हो जाएगी, कस्टम वगैरह वो सब प्रोसेस हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद वो गुड्स जाएंगे डेस्टिनेशन सिटी में, फिर उसका वहां पे बंदा रहेगा, वो गुड्स क्लियर करेगा,
और फिर वहां पे ट्रांसपोर्ट वाला रहेगा उसके ही कॉन्टेक्ट में, वो ट्रांसपोर्ट वाला लोड करेगा एंड कस्टमर के यहाँ पे जाके अनलोड करेगा। डू यू थिंक ये फ्रेट फॉर ये जो काम कर रहा है, ये सब जो मैनेज कर रहा है, इसको बोला जाता है फ्रेट फॉरवर्डर। डू यू थिंक कि फ्रेट फॉरवर्डर ये पूरे जर्नी में नहीं नहीं, वो एक जगह पे बैठा है। He has a contact with everyone. Try to understand. He has managed the supply chain. वो जहां से बिजनेस से जो ट्रांसपोर्ट वाले ने या ट्रक वाले टेम्पो वाले ने गुड्स उठाए, वहां से लेके उसका कांटेक्ट है, मतलब बिजनेस वाले से पहले कांटेक्ट है, फिर ट्रांसपोर्ट वाले से, फिर रेलवे वाले से, फिर वहां से, फिर उधर एक ट्रांसपोर्ट वाला है उससे कांटेक्ट है, एंड कस्टमर के एंड में गुड्स डिलीवर हो गए। बिजनेस वाला घर पे बैठा है, ये फ्रेट फॉरवर्डर भी घर पे बैठा है, बाकी लोग काम कर रहे हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ द फ्रेट फॉरवर्डर। देन बिजनेस इंक्यूबेटर, जो नए बिजनेसेस होते हैं, नए बिजनेसेस, ग्रोइंग बिजनेसेस, लाइक एग्जांपल स्टार्टअप्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए दे हेल्प, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट। लाइक आप नया बिजनेस स्टार्ट किया स्टार्टअप, तो you needs help, like you may require funds, they may provide you funds. You may require office space, they will provide you office space at a lower rent, right? You require some technology, they will provide you technological assistance. You want to reach to customers, they will help you to reach to the customers. Business incubator, they help a newly started business to grow. Incubator, न्यूली जो नया बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए वो हेल्प करते। दे आर कॉल्ड एज बिजनेस इंक्यूबेटर। बिजनेस एक्सेलेटर, जैसे गाड़ी में एक्सेलेटर होता है, देखो गाड़ी चल रही है, आप एक्सेलेटर को प्रेस करोगे, दबाओगे तो गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। सिमिलरली एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, उनको स्पीड देने के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को लाइक मोमेंटम में लाने के लिए, उसका स्पीड इंक्रीज करने के लिए, उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस फास्ट करने के लिए, सप्लाई फास्ट करने के लिए, ग्रोथ फास्टर करने के लिए, देयर आर बिजनेस एक्सेलेटर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड बिजनेस एक्सेलेटर्स। बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर दोज who help newly started businesses, and business accelerators helps, right, to the existing well established businesses. Try to understand, they are the business accelerators, वो आपके बिजनेस को एक्सेलरेट करते हैं। देन फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। फाइनेंशियल कंसल्टेंट आर दोज पीपल हु हेल्प यू टू रेज द फाइनेंस, दे हेल्प यू टू रेज फाइनेंस, दे टेल यू इंपॉर्टेंस, ओन्ड फंड्स होने चाहिए या बोरोड फंड होने चाहिए, इक्विटी होना चाहिए क्या, लाइक डिबेंचर्स होने चाहिए, लाइक इक्विटी करना चाहिए, प्रेफरेंस करना चाहिए, या राइट प्रेफरेंस डिबेंचर्स इश्यू करनी चाहिए, लाइक, or you should go for the loans from the bank. They will guide you, they will also help you to raise the funds. They will tell you many angles, taxation के लिए क्या beneficial रहेगा, they will help you to raise the funds, short term चाहिए, long term चाहिए, they will help you to find out that, secured, unsecured, everything they will tell you. So they are the financial consultant, they provide you consulting services like raising the funds, taxation services, project financing, right? आप पेरोल कैसे मैनेज करना चाहिए, राइट, कितना क्रेडिट पीरियड आपने अवेल करना चाहिए, they will manage your cash flows. So they are providing you financial assistance, because बिजनेस सब अच्छे से करोगे बट कस्टमर से रिकवरी नहीं हो रही है, they will tell you कि you are giving more credit period, that is wrong. Try to understand, they will help you to manage your cash flows, your taxation angle, your statutory angles, right, your finance, raising the capital, raising the funds, all those assistance will be provided by these people, financial consultant, right? And the last one is merchandisers. They are the people who look after the procurement. Merchandisers means they look after the procurement. बिजनेस को कितने की जरूरत है, कितने गुड्स अभी है, कितने गुड्स लगेंगे, कब ऑर्डर प्लेस करनी है, कब उनकी डिलीवरी आएगी, पूरा वो देखेंगे. They work together with the procurement team. ये लोग आपके procurement team के साथ
काम करते हैं. They are very closely connected with the procurement team. वो पूरा एनालिसिस करते हैं कि गुड्स कहाँ से आने वाले, कितना टाइम लगेगा, राइट, कितने दिन में आ जाएगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, उसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. दे हैव द लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. दे आर द मर्केंडाइजर्स. दे हेल्प यू टू प्रोक्योर द गुड्स. टाइमली सप्लाई होना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कस्टमर आ रहे हैं और आपके पास गुड्स नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए. और आपने बहुत सारा परचेस करके रखा है और कस्टमर ही नहीं है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए. बिकॉज इन्वेंट्री होल्ड करने की भी कॉस्ट होती है, which you learn in the inter costing में. इन्वेंट्री होल्डिंग भी कॉस्ट होती है. सो यू मस्ट हैव दैट मच इन्वेंट्री. EOQ एक फॉर्मूला होता है, EOQ, which you will learn in the costing. मतलब एक फॉर्मूला मैं समझा रहा हूँ. सो दे विल वर्क ऑन ऑल दोस एस्पेक्ट्स कि कब परचेस करना चाहिए, कितना परचेस करना चाहिए, किससे परचेस करना चाहिए. दे विल वर्क ऑन द परचेस ऑर्डर्स. दे विल वर्क ऑन राइट टेंडर्स एंड एक्सेट्रा. दे विल आस्क फॉर द टेंडर्स एंड वो पूरा उस पे वर्क करेंगे. एंड दे हेल्प योर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोक्योर द right goods on a timely basis, even at a lower cost. They will give you many options. That team is a merchandisers. They also right work with your selling team so that you can sell the goods to the customer. They look after the display वगैरह. आप मॉल में जाते हो, कितने अच्छे से डिस्प्ले होता है. जब एंट्री करोगे तो लड़कियों की सब चीजें, मेकअप की चीजें लगेगी, दिखेगी, राइट. ऐसे सेक्शंस में रखा जाता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट. डिस्प्ले ऐसे किया जाता है जो अट्रैक्टिव लगे. कस्टमर को वहां पे लेके आना और फिर उस कस्टमर को लाइक परचेस करने के लिए उसको कुछ अच्छा लगना चाहिए उसमें, राइट. दे विल डिस्प्ले इन सच अ वे, राइट, ए फैबुलस वे कि वो आपको लेने का मन करे. दे लुक आफ्टर डिस्प्ले. दे लुक आफ्टर राइट attracting the customers. So they also work closely with the selling team. They are the merchandisers and they are right. क्या बोला था, क्या वर्ड हमने यूज किया था? Business facilitators, right, are the people who are your mentor, who are your coach. They are your right. They provide you training. They provide you support. And that support is hand on, means they take active part. डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है आपके इसमें, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देन सो ठीक है, आगे देखो. नाउ अब मैं ये एक्सप्लेन किया तो आई विल गो क्विकली थ्रू दैट. फ्रेट फॉरवर्डर, POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर. फ्रेट फॉरवर्डर का मतलब क्या? एन एंटिटी हु ऑर्गेनाइजेस शिपमेंट्स, right, for the business firms to get goods from the manufacturer or producers to the market, customer, or the final point of distribution. So he looks after the shipments. Imagine Amazon, just Amazon का imagine करो, right? क्या shipment level रहेगी. And जिस देखो ना, वो जो जिस दिन बोलते हैं almost 99% cases में they deliver on the same date. क्या level का planning रहेगा? Try to understand. And that is possible just because of these people, freight forwarder. Best example is Amazon, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं. जब आप बोलते हो, जब आप बुक ऑर्डर करते हो, तो तभी उनका टाइम आता है कि इस तारीख पे इतना आएगा. यू कैन कीप ट्रैक ऑन दैट, राइट. वो ऑर्डर पे आप ट्रैक कर सकते हो उस ऑर्डर को, कहाँ पे गुड्स आए, क्या है. उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा सुबह में कि आज गुड्स डिलीवर होने वाले हैं. फिर उनके बंदे उसमें जो लेके आने वाला है उसका नाम रहेगा. फिर आप उसको कॉल भी कर सकते हो. वो आपको टाइम पे राइट आने के पहले 10-15 मिनट कॉल करेगा, मैं आ रहा हूँ, आप नीचे आ जाओ, वगैरह वगैरह. क्या सिस्टमेटिक वे. फिर आपकी साइन लेगा, फिर आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि यस गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू यू. एंड उसके बाद भी यू आर गिवन अ टाइम 6-7 डेज. अगर आपको वो पसंद आते हैं तो रखो, अदरवाइज यू कैन रिटर्न इट. रिटर्न के लिए फिर से उनका बंदा आएगा, वो आपको कॉल करेगा, कितने बजे आओ, क्या आओ, वो लेके जाएगा एंड आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे. फिर से चेक, क्या लेवल ऑफ मैनेजमेंट है. इट्स नॉट दैट सिंपल. एक डिलीवरी करना बात अलग है, बट लैक्स ऑफ डिलीवरीज ऑन डेली बेसिस. इट इज अमेज़न ये काम नहीं देखता. दे आउटसोर्स दिस टू द बिजनेस फॉरवर्डर्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स. एंड इसमें देयर आर लाइक thousands of people who are involved in that. So an entity who organizes shipments for the business firms
to get the goods from the manufacturer or the producer, right, to the market, customer, or the final point of distribution. Freight forwarders, right, their network, right, they network with shipment companies, shipping companies, airlines, railways, roadways, and origination, right, transit and destination ports and warehouses to provide logistic supports to the businesses. कभी कभी क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स भेजते हो तो बीच में यू नीड टू चेंज, राइट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लाइक एक शिप से दूसरे शिप में उसको लाइक ट्रांसफर करना पड़ेगा बिकॉज दैट शिप डज नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन पॉइंट, योर इन बिटवीन देयर विल बी हॉल्ट एंड वो चेंज हो जाएगा. तो ये मतलब उसको जिस शिप से उसने भेजा है वहां पे भी कांटेक्ट होना चाहिए और बाद में जो नई शिप में डालना है वहां पे भी कांटेक्ट होना चाहिए. सो ही मैनेजेस एवरीथिंग, ही लुक्स आफ्टर लॉजिस्टिक सपोर्ट, ही लुक्स आफ्टर शिपमेंट. ये दो कंसेप्ट समझ में आने चाहिए. देन so he has a contact with all the shipping companies, right, airlines, railways, roadways, right, origination point पे, transit में, and even at the like destination point, right, in between अगर गुड स्टोर करने की जरूरत पड़ती है तो वेयर हाउसेस के साथ भी उसका कांटेक्ट रहेगा. He has a networking with all these people, then only he can carry on that activity. Then forwarders contract with a carrier or often multiple carriers to move goods, right, to move the goods from one location to another location. They have contracts with various carriers. A forwarder does not move, he does not actually move the goods, but he looks after that activity. Forwarder does not move the goods but acts as an expert in the logistic network. He actually does not like move the goods, but he works as a like expert in the logistic network. Then the freight forwarder, example, may arrange to have cargo moved from a plant to the airport by truck, flown to the destination city, and then moved from the airport to the customer's building by another truck. So, shipment and logistic support, they are freight forwarders. Very important role in the businesses. Then, so they are called as freight forward. This is the first point of contact. Second is business incubator, right? क्या लिखा है देखो, business incubator. They help create and grow young businesses, new businesses, startups. उनको help करते हैं. Create, they help to create and grow young businesses by providing them with necessary support and the financial and technical services like management training, office space, financial support. They will provide you everything. You must have good plan. You must have good thought, right? आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, अच्छी आइडिया होनी चाहिए, and they will help you. Like example, best example is a startup. अगर आपका startup है and you know, right? There's a culture, startup culture. There are many people who are ready to help you in your initial days. If you have good idea, there are many investors who are ready to invest in the good ideas, something new. They are called as business incubators. Business accelerators, an entity which helps a budding or existing businesses, right, quickly launch a product or put it in the fast lane of the commercial success. कोई नया प्रोडक्ट बिजनेस में मार्केट में लाना है और उसको हिट करना है तो उसके लिए बिजनेस एक्सीलेटर का काम करते हैं. आप यहाँ पे राइट करण जौहर का एग्जांपल दे सकते हो जो पागल है. वो क्या किसके लिए इंक्यूबेटर का काम करता है? करण जौहर. वो किसके लिए काम करता है? राइट उन लोगों के लिए, राइट वो इंडस्ट्री से पहले से जो बिलोंग करते हैं उनके लड़कों लड़कियों को वो लॉन्च करता है जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता, बट ही इज वर्किंग एज ए इंक्यूबेटर इन दैट एग्जांपल. या आप दूसरा एग्जांपल दे सकते हो नागराज मंजोए, मराठी वाला. He brings some new talent, raw talent, not on the talent लाता है वो, ऐसे ये नहीं होता, bias नहीं रहता. And he brings a new talent into the market. नए लोगों को हमेशा उसके मुंह में you will find someone new. Leading character नए, कुछ तो नए actors रहेंगे, actress रहेंगे. Like they are working as incubators. If you're talent and you can convince them, they will give you an opportunity.
एंड बिजनेस एक्सेलेटर, राइट, बिजनेस एक्सेलेटर मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सेलेरेट करना, ठीक है। बिजनेस एक्सेलेटर्स गिव्स डेवलपिंग कंपनी जो ऑलरेडी है, डेवलपमेंट स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में, एक्सेस टू मेंटरशिप, इन्वेस्टर्स, अदर सपोर्ट दैट हेल्प, राइट, बिकम स्टेबल सेल्फ सफिशिएंट बिजनेसेस। सो एक्सेलेटर्स एग्जिस्टिंग बिजनेस को हेल्प करेंगे, इंक्यूबेटर नए बिजनेसेस को हेल्प करेंगे, ठीक है। देन आगे नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, a person or a entity who advises businesses on various sources, modes and methods of finance like domestic या foreign, कहां से फाइनेंस रेज करना है, डोमेस्टिक या फॉरेन, डेट या इक्विटी जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म जाना चाहिए, एग्जांपल, राइट, एंड हेल्प्स इट, राइट, मोबिलाइज इट्स रिक्वायरमेंट एज वेल, इट्स helps you to gain, like to mobilize the funds as well from, right, so suggestions bhi deta hai and also helps in the process of IPO, FPO, raising the funds, etc. Note, merchant bankers and the financial consultants are not themselves the financial institutions, they are not bankers. नहीं तो आप बोलोगे सर वो बैंकर से क्या फाइनेंशियल कंसल्टेंट, नो, दे आर different, they do not give the loan, they themselves do not give the loan, they themselves don't invest, they just help you to find the investor, they help you to find the source of the finance, try to understand, ठीक है, they are called as financial consultant. And the last is, right, merchandisers, they are the one who helps business in procurement and sale, to procure the goods and later on to sell those goods at a retail store level. अगर आप रिटेल शॉप में जाते हो, right, merchandising refers to variety of the products available for sale and the display of those products in a such a way that it will stimulate the interest and it will stimulate the interest and, right, let me चार्जिंग का करने दो एक सेकंड, या हाँ क्या बोला मैंने, right, at a retail store level the merchandising refers to the variety of the products available for sale and display of those products in a such a way that it stimulates the interest and entices customers to make the purchases. Someone who ensures that correct number of products are on hand in the store and on the website. So they look after the availability of the stock. They make sure the products arrive on time, right? They work closely with the purchasing department, procurement department, also, right, that is buyers, in order to forecast, plan and monitor the stock levels. Merchandisers also work closely with the display staff, right, in order to decide how goods should be displayed so as to maximize the sale. These are the people, merchandisers, right. एखादा इवेंट होता है, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, देखो शादी वगैरह आप क्या करते हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को देते हो, बराबर ना, तो उसमें क्या होता है, यू इंटरेस्ट देम द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सब देखो, एंड दे टेक एक्टिव पार्ट, पूरा वो मैनेज करते हैं, एवरीथिंग दे मैनेज, आपको खाली वहां पे प्रेजेंट रहना है, दूल्हे ने उधर और लड़की ने उधर प्रेजेंट होना है, उनके सिवा शादी नहीं होगी, अदरवाइज बाकी सब चीजें हो जाएगी, बाकी सब चीजें वो देख लेंगे, फैमिली इज नॉट, राइट, फैमिली को उसमें देखने की जरूरत नहीं, दोनों फैमिलीज को, इवेंट मैनेजर विल लुक आफ्टर एवरीथिंग, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ फैसिलिटेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे आप बहुत जगह पे देखोगे, बहुत जगह पे देखोगे. एग्जाम्पल, मैं और एग्जाम्पल ले सकता हूं, आप कहां पे कोई फ्लैट देखने गए और वहां पे एक बड़ी टाउनशिप है और वहां पे आप देखते हो बैंक के काउंटर्स, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू द बैंक, वहां पे आपको वो हेल्प करेंगे, दे विल, राइट, गाइड यू ऑन एवरीथिंग, दे आर हेल्पिंग यू, दे आर हेल्पिंग द बिजनेसेस, बैंक को हेल्प कर रहे हैं टू रीच द कस्टमर्स, दे कलेक्ट द प्राइमरी डेटा, आपसे एक नॉर्मल एप्लीकेशन फिल करवा के लेंगे, राइट, एंड दे विल प्रोसेस द एप्लीकेशन, दे विल गिव टू द बैंकर एंड बैंकर कॉल करेगा. ये जनरली विलेजेस में देखा जाएगा, पोस्ट मास्टर,
ये बहुत अच्छी पोस्ट है विलेजेस में, बिकॉज आई एम फ्रॉम द प्योर विलेज। हमारे इधर पोस्ट मास्टर का काम खाली पोस्ट पोस्ट के लिए लिमिटेड नहीं है। ही लुक्स आफ्टर ऑल द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जो काम होते हैं, जो भी एग्जाम्पल अभी एक लड़कियों के लिए आई थी, कुछ तो 500 रुपीज पर मंथ देना फॉर 10-20 ईयर्स, एंड उसके बाद वो डबल हो जाएगा ऐसे अमाउंट। सो ही लुक्स आफ्टर द कलेक्टिंग द मनी। वो पूरे गांव में जिन जिन लोगों ने, लड़कियों ने या लेडीज ने वो स्कीम अवेल की है, जिन जिन फैमिली में वो स्कीम अवेल की है, वो उनसे पैसे लेगा एंड वो पैसे वो बैंक में जाके डिपॉजिट करेगा एट ए तहसील लेवल या मे बी एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां पे भी है। ही इज हेल्पिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीच आउट टू द पीपल। कुरियर तो देगा वो, पोस्ट लाइक लेटर वगैरह तो देगा ही देगा, उसके साथ ये काम करेगा। वो LIC के लिए काम करेगा, जिनको LIC रिन्यू वगैरह करनी है, राइट, वो उसके पास जाएंगे, एप्लीकेशन वगैरह देंगे, वो LIC ऑफिस में जाके देगा। ही इज होल एंड सोल पर्सन इन अ विलेज। पूरा काम करता है, मैंने देखा है, और मेरे घर के बाजू में ही है। पूरा काम करेगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स रहेंगे उनके लिए उसके सिवा काम नहीं होगा। एग्जाम्पल बोलूं, स्वदेश मूवी देखी होगी आपने, स्वदेश मूवी बेस्ट एग्जाम्पल। नहीं ये तो देखो एक बार, अच्छी मूवी है, अभी मत देखना, एग्जाम के बाद देखना, राइट। उसमें देखो वो पोस्ट मास्टर रहता है। ही इज हेल्पिंग हैंड फॉर एवरीवन। जो भी गवर्नमेंट के काम रहते हैं, राइट, वो BSNL के लिए काम कर रहा है, वो पोस्टल के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोगों को आप एग्जाम्पल रख सकते हो बिजनेस फैसिलिटी, बहुत छोटे लेवल पे, बट यस दे आर वर्किंग देयर। गवर्नमेंट कैन नॉट कम टू यू डायरेक्टली, तो गवर्नमेंट अपॉइंट सच पीपल। अभी कोरोना में भी बोलता हूँ, वो जो पोस्ट मास्टर है हमारा, उसको हर घर में जाके रिपोर्ट लेना है कि कितने लोग है, कोई मरीज है या नहीं है, राइट। बीच में कुछ तो वो होम्योपैथी की एक दवाई आई थी, 3 लेना था डेली, ऐसे कुछ तो ही वॉज आस्क्ड, उसके यहाँ पे वो पार्सल आ गया एंड उसको हर घर में जाके जितने लोग है 7 दिन की दवाइयां देनी पड़ी उसको। ही इज नॉट ए डॉक्टर, बट ही इज हेल्पिंग गवर्नमेंट टू डिलीवर दोज मेडिसिन। मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने थे, जब गवर्नमेंट ने मास्क भेजे, राइट, सैनिटाइजर्स भेजे, राइट, उसको भेजे एंड उसने सबको जाके दिया। ही इज अ प्रोवाइडिंग हेल्पिंग हैंड टू द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। सो दे आर बिजनेस फैसिलिटेटर्स। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। सो आज हमने क्या किया, अच्छा, गिव मी 5 मिनट्स एंड आई विल, ये मैं 2 मिनट में उठाने वाला हूं, ध्यान देना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सेकंड लेवल, ठीक है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बहुत सिंपल है, आई वोंट गो इनटू डिटेल। Auxiliaries to trade or aids to trade provides necessary support to the trade. Some examples are transport, warehousing, banking and finance and insurance. What is the transport? Transport is plays very important role in marketing and distribution of goods both within the country as well as outside the country. Simple. अब फिर आपने 11th में सीखा था वे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रोड ट्रांसपोर्टेशन में रोड्स, रोडवेज एंड रेलवेज, याद है ना, वो सब आ गया ट्रांसपोर्टेशन में। देन वेयर हाउसिंग, राइट, ये 12th में था वेयर हाउसिंग, इफ यू रिमेंबर, राइट, सेकंड या थर्ड चैप्टर में था। ए वेयर हाउस इज ए एस्टेब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द गुड्स। वेयरहाउसिंग मीन्स स्टोरिंग द गुड्स इन ए वेयरहाउस। वेयरहाउसिंग हेल्प्स इन प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि यू, राइट, जब जरूरत पड़ेगी यू कैन मेक द गुड्स अवेलेबल, राइट। जब उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी एंड सप्लाई नहीं है, बाय स्टोरिंग द गुड्स, राइट, आप गुड्स क्या करोगे, राइट, बाय स्टोरिंग द गुड्स यू कैन, राइट, make the goods available when the prices are increasing. So warehousing helps to maintain the price level. Storage facilities for the manufacturers and traders, वो क्या करते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल करवा के देते हैं फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स। देन अवेलेबिलिटी फॉर द, like availability of the perishable goods during off season, like mango, like milk, like मिल्क से जो प्रोडक्ट बनाते हो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, वो आप ऑफ सीजन में भी अवेलेबल करवा के दे सकते हो। कोल्ड स्टोरेज हाउस वगैरह होता है, अगर आपने 12th में पता था आपको, वेयर हाउसिंग के भी टाइप्स थे, राइट, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस एक्सेट्रा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, कस्टम्स, जहां पे बंदरगाह होता है, पोर्ट्स पे, राइट, एयरपोर्ट्स पे, राइट, वहां पे आपको, राइट,
उनके कस्टम्स वालों के वेयर हाउस होते हैं. अनलेस एंड अंटिल यू पे द कस्टम ड्यूटी, राइट, वो कस्टम्स के वेयर हाउस में पड़े रहते हैं. सो जब वो गुड्स आएंगे तो वो उनके वेयर हाउसेस में जाएंगे. देन यू हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी, राइट, एंड फिर वो गुड्स क्लियर किए जाएंगे. डायरेक्टली नहीं लेके आ सकते आप. So that is the thing, import and export facilitation, right? So try to understand these are the importance of the warehousing. What is the banking and finance, right? In simple terms, banking means accepting the deposits from the public for the purpose of lending. Banking and finance services constitutes a major supportive service without which today's business cannot survive, right? फिर you know the banking, right? Types of banks आपको पता है, right? बैंक्स के फंक्शंस पता है, राइट? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन आपको याद होगा, सेकेंडरी एजेंसी फंक्शंस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो सब बैंकिंग में आ गया. वो अपने सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको रिमेम्बर, लाइक आपने 12th में सीखा है, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस. देन इंश्योरेंस. Insurance refers to the contract between the two parties. One is insured, that is policy holder. Policy holder is called as insured, and another is called as insurer, that is insurance company who provides the cover, right? Insured, it is a contract, right? It is a contract between two parties, insured and insurer, whereby insurer agrees to protect the insured. Insurance company agrees to protect the policyholder against the risk of loss or damage or a liability, right? He agrees to protect against loss, damage or liability, right? Any liability that may arise on payment of certain amount in consideration of premium. On payment of certain amount by the insured, policyholder has to pay the insurance premium to the insurance company, and insurance company gives him protection, right? Known as premium. Insurance protects businesses from loss of stock, loss of profits, and loss of machinery. There is a chapter, insurance claim, in CA Inter. Insurance claim in accounts. इंटर में अभिषेक सर आपको सिखाएंगे ये सब चीजें. इंश्योरेंस क्लेम एक्चुअल में कैसे पॉलिसी, जो आपने 11th 12th में सिखाया है, राइट, 12th में वो सब गलत है. ही विल टीच यू रियलिटी, राइट? अभी वो मेरे सिलेबस में, तो इवन आई कैन टेल यू एक्चुअली वो इंडोमेंट वगैरह पॉलिसी जो वगैरह वो एक्चुअल में कैसे होते, क्या होते, लाइक दैट. एंड क्लेम कैसे ढूंढना होता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिसीज: लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी एंड लॉस ऑफ मशीनरी पॉलिसी. ऐसे अलग अलग पॉलिसी होते हैं. लॉस ऑफ प्रॉफिट भी पॉलिसी होती है. आपने अभी तक सीखा है कि स्टॉक के अगेंस्ट हम पॉलिसी निकाल सकते हैं, हेल्थ के अगेंस्ट निकाल सकते हैं, लाइफ के अगेंस्ट निकाल सकते हैं, मशीनरी के अगेंस्ट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट भी कर सकते हैं. लाइक एग्जांपल, आग लग गई कि खाली मशीनरी जलेगी क्या? पूरी फैक्ट्री जल सकती है ना. तो अगर फैक्ट्री जल गई पूरी, तो 2-3 मंथ फैक्ट्री फिर से इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा. तो 2-3 मंथ जो बिजनेस बंद हुआ है उसमें यू लॉस द प्रॉफिट. तो वो प्रॉफिट भी वो आपको रिकूप करके देते, प्रॉफिट भी इंश्योर्ड होते, उसकी भी पॉलिसी होती है, विच इज इन द इंटर अकाउंट्स इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में. ठीक है. सो दीज आर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. तो हमने 2 लेयर्स देखे, ध्यान देना, हमने 2 लेयर्स देखे. कौन कौन से देखे? यहां पे आ जाओ. फर्स्ट लेयर दैट वी अंडरस्टूड इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेशन और बिजनेस फैसिलिटेटर्स. उसमें कौन कौन आ गया? उसमें आ गया फ्रेट फॉरवर्डर, बिजनेस इंक्यूबेटर, बिजनेस एक्सेलेटर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड मर्केंटाइज. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स. यही है, ऐसे नहीं, इससे भी ज्यादा है, बट दीज आर प्रिडोमिनेंटली ये लोग. ठीक है. दैट इज द फर्स्ट लेयर व्हिच इज इनटू, राइट, immediate day to day touch with the routine business activities. They are like your part of business. They take, right, active participation into your day to day businesses. ठीक है. Then second layer is auxiliaries to trade. They are also business facilitators. Auxiliaries to trade और aids to trade, 4 चीजें उसमें predominantly आ गई. इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, ये 4 आ गए. एंड टुमारो हम स्टार्ट करेंगे फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस. फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन में मैं आपको खाली बोलता हूँ हमें क्या क्या करना है. अच्छा, यहाँ पे, अच्छा वो ये कल की पीडीएफ है जो कंप्लीट नहीं थी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. ठीक है. हमें करना क्या क्या है. कल मैंने
जस्ट बोलते बोलते बोला था कि हमें एक्चुअल में करना क्या है उसमें. We have to understand the NABARD, we have to understand the Insurance Security Development Authority, then we have to understand RBI, SEBI and CCI. ऐसे हमें 5 इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझना है, their formation, their laws, their duties, their role and everything. ठीक है. So वो कल हम स्टार्ट, कल नहीं, कल संडे, सो मंडे को हम वो स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंप्लीट मे बी बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे. ठीक है. देन राइट, so this is about business facilitation. I think this is 5th chapter in your module जो मैंने सेकंड लिया है. मैं मेरे हिसाब से जाता हूं, मैंने चैप्टर 2 लिया बिकॉज दैट इज लेंदी चैप्टर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर. दिस इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड उसके बाद एक पॉलिसी का चैप्टर है वो ले लूंगा. सो 3 मेन चैप्टर्स हो जाएंगे इन द कमिंग वीक. एंड देन रहेंगे आपके, एक रहेगा जो सोल प्रोप्राइटरशिप मींस व्हाट, पार्टनरशिप मींस व्हाट, बिजनेस एक्टिविटीज मतलब क्या, एंड लास्ट चैप्टर रहेगा टर्म्स. ठीक है. सो उनको टाइम इतना नहीं लगेगा and they carry even a lesser marks, not that much importance from the exam point of view. So जो पहले important है वो कर रहे हैं. There were some students who were asking me, sir कहाँ से पढ़े? मैंने आपको बहुत सिंपली बोला है, you have to keep your mind open for this subject. जो मैंने नोट्स दिए अगर वो भी करते हो, because these notes are collection of the module पादुका एंड टैक्समन. मैं खुद होके कोई नोट्स नहीं लिखता, ये भी समझ लेना. कोई कितना भी बोले मैंने नोट्स बनाए, नो वन प्रिपेयर्स नोट्स ऑन हिज ओन. इट इज अ कलेक्शन. सो मैंने 3 सोर्सेस से नोट्स बनाए एंड जो भी मैंने कवर किया है ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैज बीन कवर्ड. अगर आपको बहुत ही अंदर जाना है, यू कैन गो ऑन विकिपीडिया एंड आप वहां पे और सर्च कर सकते हो. दूसरा बात है, बिकॉज इट इज जनरल अवेयरनेस बेसिकली, एंड दूसरा मॉड्यूल भी आप पढ़ सकते हो इफ यू थिंक यू हैव टू गो right in detail. But मेरे हिसाब से considering the weightage for the examination 30 to 40 marks, whatever we are discussing is more than enough. ठीक है. So on this note I will end today's lecture. So आज आपका शायद से 1:30 को फिर से एक नया शायद से अकाउंट्स है, सॉरी मैथ्स है. We will meet at 5:45 for the accounts. ठीक है. We will be completing manufacturing account today. Thank you.